सामान्य सदस्यों को बोलना है। 3 बिल है, 2-2, 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे तब जाकर के और ये समय पे जो है पूरा कार्यक्रम हो पाएगा। इसलिए कृपया सहयोग करें। सभी माननीय सदस्यों अपेक्षा करता हूं मैं। श्री अशोक लाहोटी। माननीय सभापति महोदय, और संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। जैसे अभी उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि इसमें जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं उस अमेंडमेंट में हर एक्ट में आगे जो लिखा है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 7 राजस्थान एक्ट, ये नेता उपनेता और उपनेता का कोई पद नहीं होता, उपनेता का कोई पद नहीं होता। बार बार इंसल्ट कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय हाउस ऑर्डर में लाएं सर। ये जो अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 7 राजस्थान एक्ट लिखा है इसमें हर जगह, तो मंत्री महोदय इसमें कहीं आप क्लियर करते हैं कि राजस्थान एक्ट है वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत हम इसको लेकर आ रहे हैं, तो शायद जो नेता उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा किसी को इधरने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आपकी एक लाइन में बिल पास हो जाता। जो सेक्शन 7 में आपने कहा है लगभग पूरा रिफॉर्म इसमें है। मैं केवल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जीएसटी काउंसिल की तो बात की, पर आप क्या ये बताएंगे सदन को कि जीएसटी काउंसिल में आपने ये सुझाव दिए थे, क्या ये जो बिल आया इसमें जो आपको लगता है वो राजस्थान के हित में आपने क्या क्या सुझाव दिए थे, उस सुझाव की कॉपी आप सदन के पटल पर रख दें तो हम मान लेंगे कि वाकई आपने सुझाव दिए हैं। सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बात की जीडीपी की, उनकी सबकी कॉपी आपके पास भेज दूंगा। बिल्कुल भिजवाएं। क्या होगा? बिल्कुल भेजें आप। फिर क्या कर लोगे? हमें पता तो चले कि आपने सुझाव दिया है। लोगे आप? हमें पता चले आपने सुझाव दिया है, केवल सदन में ही कह रहे हो। मंत्री सभापति महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इसमें जो माननीय सदस्य मैं फिर से अपेक्षा करता हूँ बिल पे कन्फाइन करें। राठौड़ साहब ने क्या कहा, आपने क्या बोला नहीं बोला, ये बिल में कुछ भी नहीं है। बिल पे यदि आपको बोलना है तो मैं आवश्यक रूप से आपको 2 मिनट में बैठा दूंगा। कृपया सहयोग करें। सभापति महोदय, यदि आप ये कहते हो बैठ जाओ, मैं वैसे ही बैठ जाऊंगा। मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं। बिल पे संशोधन पे बोलना है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं, वैसे ही बैठ जाऊंगा। आप मुझे कह दो बैठ जा, मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं केवल बिल पे ही बैठ रहा हूं। किसी का अंकित नहीं होगा, केवल मैं जिसका नाम पुकारूं सिर्फ उसका ही अंकित होगा, बाकी किसी का अंकित नहीं होगा। सभापति महोदय, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 7 राजस्थान एक्ट की धारा 7 में संशोधन किया गया है कि कोई भी संस्था यदि अपने सदस्य के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है तो वो जीएसटीएन के दायरे में आएगा। बिल्कुल, आज से पहले ये नहीं था, ये बड़ा अच्छा संशोधन है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इसी प्रकार आपने सेक्शन 16 में लिखा है कि ये संशोधन किया गया है कि खरीदार को इनपुट क्रेडिट लेना है तो जीएसटीआर 1 में उल्लेखित जीएसटी इनपुट क्रेडिट मिलेगा। आज से पहले जो होता था इसमें जीएसटीआर 1 जो खरीदार के हाथ में नहीं है और विक्रेता जो है उसमें जीएसटीआर 1 लेट फाइल करेगा। यदि नहीं फाइल करेगा तो खरीदार को वैधानिक इनपुट क्रेडिट मिलने में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसमें परिवर्तन किया। यदि आप इसमें सुझाव देते कि इसको यदि जीएसटीआर 1 के साथ अटैच करके इसमें जो खरीदार को और दोनों की यदि इनपुट चेक करने का देते तो निश्चित रूप में इसमें कोई ना कोई सुधार होता, पर आपने सुझाव दिया नहीं। फिर भी चूंकि आपने ये एक मार्मिक अपील की है कि केंद्र सरकार की धाराएं हैं, आपको आज्ञाकारी मंत्री के रूप में आप उसको पास करना चाहते हो, आपका समर्थन करेंगे। आपने ये कहा अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 35 में कि इस धारा 35 को अब हटा दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान था कि व्यापारी को वार्षिक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सीए के द्वारा सर्टिफाइड करवाना होता था। आज डिजिटल इंडिया में इसको सर्टिफाइड नहीं करवाना, मैं सेल्फ असेसमेंट कर दूंगा और वो जीएसटी काउंसिल उसको मानेगी। ये बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन ये आपने नहीं दिया, ये वहीं से आया है। इसी प्रकार से इसका जो प्रभाव होगा उसका फायदा भी होगा। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 44 में माननीय राजाखेड़ा के सदस्य आपने लिख के दे दिया मंत्री जी को, आप बीच में नहीं बोले। नहीं, आपको रिप्लाई देने के लिए आपने जीडीपी के डाटा लिख के दे दिए, मुझे पता है, इसलिए बीच में नहीं बोले आप। अमेंडमेंट आदत नहीं है आपकी, आप तो जो है स्वयं क्या आता है वित्त के, तभी तो बीच में रहता है, तब तो बोलते नहीं आप। अब करो विरोध। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 44 में राजस्थान एक्ट में आपने लिखा है कि इस धारा का एनुअल वार्षिक रिटर्न की अंतिम तिथि जो बढ़ाने का एक्ट में था, ये वाकई गलत था कि किसी तिथि को फिक्स एक्ट में कर देना और समय काल परिस्थिति के अनुसार कई बार डेट बढ़ानी पड़ती है, तो ये बहुत अच्छा संशोधन है, इसका भी मैं समर्थन करता हूं मंत्री महोदय। इसके साथ साथ जो अगला आपने लिया है इसमें कि अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 50 में कि जो ब्याज की धारा है ब्याज को निर्देशित करती है। इसमें जब पहले वहां पे क्रेडिट लेने जाते थे तो ब्याज की पेनल्टी जो होती थी उसको जमा कराने के लिए कई महीने निकल जाते। इसमें ब्याज पहले आप जमा कराने के बाद ही
आप फाइल कर पाओगे, ये भी बहुत अच्छा किया है। कुछ जगह जहाँ सुझाव नहीं देने थे वहाँ तो ठीक था, लेकिन जैसे सेक्शन 4074 है, इसमें ये फ्रॉड की धारा है, ये इसमें फ्रॉड रोकना, लेकिन इसमें एक सुझाव आप दे सकते थे। इसमें मुख्य रूप से है कि यदि मेन पर्सन ने यदि कोई गलती की है और उसकी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट में यदि कोई पीछे के पर्सन आते हैं, तो मेन पर्सन ने यदि सेटलमेंट कर लिया, पूरा टैक्स जमा करा दिया, तो पीछे वाले पर्सन पे कार्रवाई बंद हो जाती थी। जो इस सेक्शन में अभी इसमें इसके अंतर्गत जो धारा 129 और 130 में जो व्यक्ति इसमें शामिल है उन पर कार्रवाई बंद नहीं होगी। इसका यदि आप सुझाव देते तो निश्चित रूप से जीएसटी काउंसिल मानती, पर आपने सुझाव शायद नहीं दिया होगा, दें तो आप मुझे कॉपी भेजेंगे ही। आपने अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 75 में सब धारा 12 में सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिकवरी के इसमें कठोर कदम लिखे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी सप्लाई का GSTR 1 जब सबमिट होता है तो व्यापारी की टैक्स लाइबिलिटी तय नहीं होती, केवल GSTR 3BC में उसकी टैक्स लाइबिलिटी तय होती है। लेकिन अब आपकी DB 3BC जो है इसके साथ साथ GSTR 1 में भी होगा। इससे व्यापारियों में थोड़ा सा टैक्स जमा कराने की, जो तुरंत टैक्स जमा कराने का उसकी लाइबिलिटी तो बढ़ेगी, पर कम से कम GST रेगुलाइजेशन इसमें जरूर होगा इस धारा के अंतर्गत। पर यदि सुझाव देता तो इसमें आप जरूर कुछ अमेंडमेंट करवा सकते थे। इसी प्रकार इसकी धारा 83 में आपने संशोधन से पूर्व इस धारा का उपयोग केवल कुछ परिस्थितियों में किया जाता था, जिसमें धारा 62, 63, 64, 67, 73 और 74 में कवर होने वाले व्यक्ति ही इस धारा के अंतर्गत आते थे। लेकिन अब क्या होगा, आपने सुझाव नहीं दिया वहाँ, इसलिए ये लागू हो गया। और अब लेकिन क्या होगा कि इसका दायरे में GST के ऊपर डाल दिया गया। ऐसी लाइबिलिटी असेसमेंट के दौरान वो सारे लोग जिन्होंने GST चोरी की है उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें एक सुझाव आप दे सकते थे मंत्री महोदय कि कई बार चोरी की गणना भी हो जाती है और व्यापारी चोर नहीं होता। उस गणना के कारण यदि बैंक खाता फ्रीज हो जाएगा तो उसका व्यापार बंद हो जाएगा। इसका आपको सुझाव देना चाहिए था, पर आपने सुझाव नहीं दिया। इसकी कोई बात नहीं है। इसके अगले सेक्शन में 107 में आपने ये भी राजस्थान एक्ट ही आपने लिखा है, अधिकारी जो भी पेनल्टी लगाएगा उसका 25% जमा होने के बाद अपील में जाने का अधिकार होगा, अन्यथा नहीं होगा। इससे पहले 10% पे था। ये भी आपका सुझावात्मक ये था कि GST काउंसिल में राजस्थान ऐसा GST, ये जो कर निर्धारण है ये पूरा GST काउंसिल का है। आप जो बार बार यहाँ डरा रहे हैं सबको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, लोकसभा ने किया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा ने नहीं किया, ये GST काउंसिल ने किया है। और उसको इस एक्ट को इसी रूप में यहाँ पर राजस्थान विधानसभा में भेजा है, जैसे देश की दूसरी विधानसभाएं और लोकसभा उसमें काम करेगी। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि कुछ मामलों में आप सुझाव जरूर दें। इस बैठक में नहीं दिए होंगे, अगली बैठक में दें, वापस रिवाइज भी करवा सकते हैं। इसी तरह धारा 129 में जो गुड्स इन ट्रांजिट है, इसमें एक सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है कि इस ट्रांजिट का जो टैक्स बनता था उसमें 200% जमा कराना होगा। ये पहले 100% था। और बहुत से बार व्यापारी जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल बेचता है वो वहाँ टैक्स तक नहीं पहुँच पाता हर जगह। वो अपने ट्रांसपोर्टर को कहता है कि भाई आप माल की वैल्यूएशन करा के छुड़वा लें। इसमें माल की वैल्यूएशन में पहले जो कीमत थी उस माल की कीमत का 50% और टैक्स 200% दोनों इसमें शामिल है। इससे पहले केवल टैक्स गुड वैल्यू के 50% था। ये कुछ ऐसे सुझावात्मक इसमें थे। यदि भूलवश कोई गलती का खामियाजा बिजनेस बंद करवा सकता है तो उसका सुझाव देना भी जरूरी होता है, जो राजस्थान के हित में राजस्थान के वित्त मंत्री की हैसियत से मुख्यमंत्री जी को यह आपको देना चाहिए था। धारा 129(2) में आपने बॉन्ड सिक्योरिटी पर जो पहला माल छुड़ाते थे वो बॉन्ड सिक्योरिटी बंद कर दी। अब पूरा का पूरा पेनल्टी और टैक्स देने के बाद ही माल छूटेगा। इस प्रकार धारा 29(3) में जो संशोधन किया गया है, इसमें गुड्स को जब्त करने पर अधिकारी 14 दिन में ऑर्डर पास करना होगा। ये इसमें बड़ा अच्छा है कि पहले अधिकारी महीनों तक लटका के रखते थे और कई बार निर्णय नहीं करते थे और अंडर टेबल डील होने के बाद करते थे। ये बड़ा अच्छा प्रावधान किया है। 129(4) में ये उल्लेखित किया है, इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगाने से पूर्व अधिकारी को 100 कोस नोटिस इशू करेगा। इससे पहले जो था ये इसमें इंटरेस्ट का नहीं था, केवल उसमें इंटरेस्ट लगाने के अधिकारियों को 100 कोस नोटिस जारी करने के पावर नहीं थे, केवल उसमें टैक्स लाइबिलिटी पर ही था। तो मंत्री महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार का अमेंडमेंट आपके धारा 130 इसकी धारा जो है उसमें आपने लिया है, जिसको 129(a) से जोड़ा गया। इसमें बड़ा अच्छा किया है कि 200% तक हो चुकी जो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी निकाली है उसको इन्होंने 100% में कवर किया है। सबसे बड़ी बात जो आपने अभी वेट को GST के दायरे में पेट्रोल डीजल लाने की जो बात कही और उसके बाद में जो आपने कहा GDP की बात, पहली बार हुआ है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपने ये बात छुपा ली
कि जीएसटी, इस बार का जीएसटी कलेक्शन जो है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हुआ है। इस कोरोना की पेंडेमिक के बाद में भी उसमें राजस्थान का भी शेयर बढ़ेगा, क्योंकि जब पूरे देश से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन हुआ है तो राजस्थान से भी ज़्यादा हुआ है। लेकिन वो राजस्थान में केंद्र के अधिकारियों ने किया है, आपके अधिकारियों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई योगदान है। ठीक इसी प्रकार जीडीपी बेस में सभापति महोदय पहली बार हुआ है 2019 के इसी महीने की जीडीपी से भी ज्यादा 20.1% जीडीपी, जो पूरे वर्ल्ड के टॉप 7 कंट्रीज है उसमें हाईएस्ट जीडीपी देश की हुई है। ये पहली बार देश के लिए गर्व करने की बात है जो मंत्री जी ने नहीं की। मेरा आपसे निवेदन है, इन सब के साथ साथ एक बड़ा रिफॉर्म जो केंद्र सरकार ने किया और जिसकी राजस्थान को जरूरत है, कि रेवेन्यू इतना बड़ा है उसके बाद में भी उन्होंने अपने खर्चे में कमी की है। और राजस्थान में उल्टा हो रहा है कि घी पी रहे हैं लेकिन उधार लिए जा रहे हैं, घी पिए जा रहे हैं। घी पीना जरूरी है चाहे कितना ही उधार ले ले। तो मेरा आपसे, आपके माध्यम से सभापति महोदय निवेदन है कि इस बिल को बिल्कुल पारित किया जाए। लेकिन मंत्री जी आज इस सदन में कमिटमेंट भी करें कि अगली बार जीएसटी काउंसिल में ये सारे सुझाव देकर आएंगे। इस बिल को प्रचारित करने का जो मैंने दिया था मैं वापस लेकर बिल को पारित करने के लिए आपको कहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चंद्रमान सिंह आज्ञा। श्री बिहारी लाल। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत किया है। विधेयक के खंड 2 में अधिनियम 217 की धारा 7 में संशोधन प्रस्तावित कर किया है। सप्लाई की परिभाषा में जो बदलाव प्रस्तावित किए हैं उनके प्रभाव कुछ हद तक नकारात्मक हो सकते हैं। संशोधन में किसी भी संस्था द्वारा अपने सदस्यों या सदस्यों द्वारा संस्था को दिए गए व्यवहार को विक्रय आपूर्ति की परिभाषा में लाया गया है। इस बात पे गौर करना चाहिए माननीय मंत्री जी को। विधेयक के खंड 15 द्वारा राजस्थान जीएसटी कर अधिनियम 2017 की सूची 2 के पैरा 7 को हटा दिया गया है।